नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। देखिए, आज हम बात करेंगे कि आखिर हमारा नया साल कैसा होगा। हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत स्वागत है। नए साल की नई शुरुआत, आखिर कैसा होगा नया साल। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल बहुत होता है कि हमारा नया साल आखिर कैसा होगा, क्या हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो हमारे नए साल में हमारे लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगे। और इन्हीं सवालों के जवाब के साथ आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही जानी मानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनुप्रिया पंत, जिनका हम बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, नए साल की शुरुआत आखिर हमारी कैसे होगी, हमें क्या कार्य करने हैं और क्या कार्य नहीं करने हैं, ये सवाल सभी के मन में होता है। इन्हीं सवालों के जवाब के साथ हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अनुप्रिया पंत का। देखिए मैम, कहीं ना कहीं लोगों को ये बहुत जानने का उत्सुकता रहती है कि हमारा नया साल आखिर कैसा जाएगा, आने वाला नया साल कैसा जाएगा और क्या क्या इसमें बदलाव होंगे। आपको क्या लगता है कैसा जाएगा हमारा आने वाला नया साल जो अभी आने वाला है? कुछ ही दिन बचे हैं हालांकि अभी आने में। आपको क्या लगता है किस तरह से बदलाव हम इसमें देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रण भेजा और लोगों के साथ जुड़ने का मौका दिया मुझे। हम लोग अगर बात करें तो 2025 जो है वो मंगल का साल है। अगर हम 2025 को जोड़ेंगे तो 2 और 5 जुड़कर बनेंगे 9 मंगल का साल है। लेकिन गोचर में मंगल इस साल नीच का होने वाला है। अभी नीच का था तो हमने देख लिया किस तरह का प्रभाव पड़ा, कितने बड़े बड़े हादसे हुए हैं, सड़क हादसे बहुत हुए, दुर्घटनाएं बहुत हुई। अभी आप लोग देख सकते हैं जयपुर अजमेर का जो इतना बड़ा अग्नि से होने वाला जो हादसा था वो भी मंगल से इन्फ्लुएंस था, क्योंकि 20 दिसंबर के समय पर मंगल जो था नीच का था गोचर पे। और अभी हम इसका अगर देश के ऊपर प्रभाव देखें आने वाले टाइम पे 2025 में, तो देश के लिए भी बहुत ज्यादा जो है स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। अप्रैल, मई और जून का पहला हफ्ता तक हम लोगों को पड़ोसियों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ जो है विवाद हमारे हो सकते हैं। थोड़ा बहुत जो है अटैक वगैरह के भी चांसेस बन रहे हैं और बम धमाके इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो होती भी दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ मंगल जो है अगर नीच का है तो भाई बंधुओं में मतभेद, टकराव लोगों की जिंदगी में हो सकता है, पड़ोसियों के साथ झगड़ा हो सकता है। मतलब इस तरह की जो चीजें हैं वो होती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर उपाय किए जाएं तो लोग जो है खुद को इन सब चीजों से जो है छुटकारा पा सकते हैं, इस तरह की गतिविधियों से खुद को बचा सकते हैं। और अगर हम उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जो है दर्शन करें, बंदरों को जो है गुड़ चने का भोग लगाएं, इससे काफी राहत मिलेगी। हाँ, देखिए मैम, जिस तरह से आपने बोला मंगल को आपने काफी हाईलाइट किया है, मतलब आने वाला साल मंगल का रहेगा। तो अगर जैसे मंगल का रहेगा तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं और आखिर ये मंगल का साल है तो उस व्यक्ति के लिए ये कैसा साबित हो सकता है? देखिए, जैसा अगर हम बात करेंगे 2025 जो है 24 जो रहा हमारा शनि का साल था, तो इसमें हम लोगों ने डिलेज बहुत देखे हैं। हर चीज में हम लोगों को पोस्टपोन, डिले और कर्म फल दाता है, तो अगर मेहनत करी है तो जरूर फल मिला होगा। लेकिन ज्यादातर जो है हर किसी को चाहे कितनी भी मेहनत करी हो, डिले ही हुआ है हर चीज में। 7.5 भी कई लोगों की लगी हुई थी, जिन लोगों की मकर राशि वाले थे, कुंभ राशि वाले थे, है ना, मीन राशि वाले थे, इनकी 7.5 लगी हुई थी। और अब 2025 में जो है इसमें सबसे पहली चीज जो है मंगल की वजह से, जैसे मैंने कहा, भाई बंधुओं के साथ जो है मतभेद कम से कम करें, पड़ोसियों के साथ मतभेद कम से कम करें, इससे काफी हद तक राहत मिलेगी। और घर में भी जो है अपना एक्सीडेंट से बचे, खुद को गाड़ी धीमे चलाएं। और कई बार गलती खुद की नहीं होती है, दूसरे की होती है, उसकी वजह से भी हम लोग को चोट लग जाती है। जैसा हमने देखा ही है, सड़क हादसों में कई बार गलती दूसरे की होती है, लेकिन भुगतना तो बाकी जो आजू बाजू गाड़ी वाले होते हैं उन्हें भी पड़ता ही है। तो गाड़ी धीमे चलाएं और धारदार चीजों से बचाकर रखें खुद को। और ये ज्यादातर जो स्थितियां बनेंगी वो अप्रैल से जून के बीच में बनेगी। जून के पहले हफ्ते तक जो है ये स्थिति बनेगी, मंगल नीच का रहेगा। इसके बाद जो स्थितियां सुधर सकती हैं। बाकी रेमेडीज में मैंने बताई है कि आप लोग हनुमान जी के दर्शन करें, बंदरों को भोग लगाएं, छोटे भाई बंधुओं के साथ बना के रखें, दोस्तों के साथ जो है बना के रखनी, क्योंकि ये साल दोस्ती के लिए भी बहुत ज्यादा जो है कष्टमय हो सकता है, दोस्तों के बीच में अनबन हो सकती है। देखिए, जिस तरह से आपने बताया, अगर हम इसको राजनीति से जोड़ के देखिए, अभी हमने हाल ही में देखा था कि किस तरह से हमारी देश की राजनीति चल रही है, तो इसमें क्या अंतर देखा जा सकता है अभी आने वाले साल में? देखिए, जब हम लोगों ने इलेक्शन के टाइम पे देखा था तो सबके सब कह रहे थे अब की बार मोदी सरकार 400 पार। मैंने उसी समय बोला था 300 पार भी कर जाए तो बहुत बड़ी गनीमत होगी। और
एनडीए का गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है, बट जैसा कि हमने देखा वही हुआ। और मैं अभी भी ये कहूंगी कि इनसिक्योरिटी से भरी सरकार रहेगी, सिर के ऊपर हमेशा तलवार लटकी रहेगी। किसी भी समय मतलब इस तरह की स्थितियां बनेगी कि गठबंधन टूट सकता है। बाकी कार्ड्स के थ्रू हम देख लेते हैं कि इस साल कैसा रहेगा। ठीक है, जैसा कि कार्ड्स बता रहे हैं कि मोदी सरकार जो है किसी ना किसी तरह से इस गठबंधन को बना के तो रखेगी, लेकिन उनके ऊपर संकट बना जरूर रहेगा। मतलब जो अपने साथ गठबंधन में है उन पार्टीज की भी उन लोगों को जो है मानकर चलनी होगी, समझौता बनाकर रखना होगा। क्योंकि अगर वो जैसा हम कहते हैं ना, खुल के हम लोग जब अपनी पावर में होते हैं तो हम खुद डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन खुद के डिसीजंस नहीं होंगे, गठबंधन है तो सबके ही मत से जो होगा वो होगा, और खतरा तो बना रहेगा सरकार के ऊपर। बिल्कुल। देखिए, अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि आने वाले साल में क्या कोई ऐसा शुभ मुहूर्त, या फिर यूं कहें कि अच्छा कार्य करने के लिए कुछ ऐसा कोई तिथि या कोई दिन, इस तरह से आप बता सकते हैं कि क्या शुभ रहेगा जब हम अपना कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं, कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, जनरली नए साल शुरू होने के टाइम पे लोग पहली तारीख से चाहते हैं कि वो नया काम जो है शुभारंभ करें, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि इस बार शुक्ल पक्ष है, और शुक्ल पक्ष में अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो वो ग्रो ही करता है। बाकी मैं मकर संक्रांत का मुहूर्त भी अच्छा बताऊंगी। रही बात इसकी, तो हर कुंडली के हिसाब से हर व्यक्ति का जो जन्म हुआ है अलग नक्षत्र में हुआ, उसके हिसाब से अलग अलग शुभ मुहूर्त होते हैं, तो वो कुंडली दिखाकर ही पता करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, अगर हम ये जाने कि आखिर, देखिए जिस तरह से मैं कहीं देखती हूँ, अब या ये मिथ है या फिर कुछ भी कहिए, अलग अलग कहीं भी देखिए, हर लोग ये बोलते हैं कि नया साल शुरू होने वाला है, आप सफेद कपड़े पहनिए, आप इस कलर के कपड़े पहनोगे तो आपकी शुरुआत बहुत अच्छी होगी। क्या ये वाकई में बहुत मतलब लोगों के ऊपर कार्य करता है, या अलग अलग तरीके से काम करता है हर एक व्यक्ति के ऊपर? देखिए, छोटी छोटी जो रेमेडीज होती हैं, मंत्रोच्चारण हो गया और कोई पूजा हो गया, तो फल तो देते हैं, लेकिन कपड़े पहनना, तिलक लगाना जो है, ये बहुत छोटी रेमेडीज है। इनसे जरूरी नहीं कि रिजल्ट मिले, क्योंकि जनरल रेमेडीज होती है, सबके लिए होती है। तो सबके सब अगर सफेद कपड़े पहनकर चले जाएंगे, है ना, तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? जिसका वो प्लैनेट अच्छा होगा। तो अपनी कुंडली के हिसाब से अगर रेमेडी अगर कोई करे तो वो ज्यादा फलदायी होती है। बाकी जनरल रेमेडी सबके लिए काम करती नहीं है। ऐसा होता नहीं कि सबके सब एक ही तरह की रेमेडी करें उनको प्रभाव मिले। अपनी कुंडली के हिसाब से हर किसी का, मैं हमेशा से यही कहती हूँ, हर कुंडली की अलग होती है। कभी भी एक जैसी पॉसिबिलिटी, एक जैसी प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है कुंडली में। आप 10 साल बाद, 100 साल बाद भी जाएंगे, एक जैसे ग्रह गोचर कभी नहीं होता है कि उस समय पे जो ग्रह थे वो आज भी हो, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि 9 ग्रह हैं, कभी भी एक साथ एक जैसे नहीं बैठते हैं। तो वही चीज है कि आप अपनी कुंडली के हिसाब से रेमेडी करें। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से अभी आप अभी अपने टैरो कार्ड देख रही थी और वो रीड कर रही थी, मतलब एक सवाल जो मन में आया वो ये कि क्या वाकई, मतलब जिस तरह से आप देख रही थी, इसे सीखना क्या इतना मुश्किल है? जैसे कि लोग बहुत देखते हैं कि मतलब कि अगर मैं सीखने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, या फिर बहुत कोई इसमें कोई बहुत बड़ी मेथड लगता है, मतलब किस तरह से, अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो? देखिए, कुंडली देखना और टैरो देखना इतना भी ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि टैरो तो कोई भी सीख सकता है। और कुंडली के लिए मैं ये कहूंगी कि पहले बहुत ज्यादा टफ होता था, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट भी खुद करना पड़ता था। अब आज इतना एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी कि सारा कैलकुलेशंस जो है वो सॉफ्टवेयर कर देते हैं, हम लोगों से प्रेडिक्शन करनी होती है। तो प्रेडिक्शन जो है करना वो बहुत आसान है, कोई भी इजीली सीख सकता है। बिल्कुल। देखिए, एक सवाल मेरे मन में जो अभी फिलहाल आया वो ये है कि अगर मैं अपने लिए बात करूं कि जैसे कि मैं हूं, अगर मैं ये कहूं कि मैं नए साल पे कुछ, जैसे कि पूजा को ले लीजिए, बहुत मतलब लोग हम देख रहे हैं कि धार्मिक की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं कि हमें रोज पूजा करनी है, ये सब करना है, पर पॉसिबल नहीं होता है हर किसी के लिए कि रोज सुबह पूजा कर पाए, उठे और सब कुछ ये करे। कोई ऐसी रेमेडी हो जो आपको लगता है, लोगों को मन में आता है कि मैं पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं मुझे इसका पाप न लग जाए, या फिर कुछ कोई ऐसी रेमेडी है कि हाँ, आप अगर रोज नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक दिन पर्टिकुलर ऐसा है, इस दिन ये कार्य कर लीजिए तो आपको इसी का ही फल मिलेगा? देखिए, हम एक साथ एक हफ्ते का खाना नहीं खा सकते, हमें 3 टाइम भूख लगती है। एक टाइम एक दिन में तो हम ये करते हैं कि फिर भी खाएं खाना, कुछ ना कुछ खाएं। नवरात्रि के 9 दिन में जो लोग उपवास लेते हैं वो भी एक समय पे कुछ ना कुछ खाते जरूर हैं। तो वही चीज है कि अगर आप एक ही दिन सारे के सारा पूजा कर लो, उसका साल भर का जो फल मिल जाए, ऐसा असंभव होता है। लेकिन हाँ, फिर भी मैंने एक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मैंने एक रील शेयर करी थी, उसमें बताया था कि शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप 360 दिए जलाएं या 360 बाती का दिया
दिया जलाएं तो उसका फल मिलता है। लेकिन वही है कि अगर आप पूरे दिन का खाना एक टाइम पर खाओगे तो उसका आपका कैसा पेट भरेगा, है ना। जो आप नहीं कर पा रहे हैं पूजा, जरूरी नहीं है भगवान के लिए पूजा करने के लिए मंदिर ही जाए दिया जलाए, अगर आपके मन में भाव है और आप नाम जप करते हैं तो उसका फल भी इंसान को मिलता है। और पूजा हम लोगों के लिए है कि एक पर्टिकुलर जगह पे डेली हम लोग पूजा करते हैं तो उसकी एनर्जी वहां पे बनती है। तो डेली किसी चीज को करने के लिए हमारी साइकोलॉजी जो बनाती है वो डेली जो हम लोग चीजें कर रहे हैं उससे बनती है। तो अगर हम डेली एक जगह पे एक स्थान पर बैठ के पूजा करते हैं तो हमारा एक एनर्जी सेंटर बन जाता है। वहां हम अगर मूड खराब है कुछ भी, अगर आप वहां पे जाके बैठेंगे आपको एक अलग एनर्जी फील होगी। कभी भी आप मंदिर में जाओ, आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, वहां पे बैठोगे तो आपको बहुत अच्छा, मन शांत महसूस होगा। तो उसका कारण ये है कि वहां की एनर्जी वैसी है। इसलिए एक ही जगह पर पूजा करने का जो प्रावधान है वो यही है कि आपका मन वहां पर जाते ही तुरंत लग जाता है, ध्यान एकदम से बाकी सारी चीजों से हटके सिर्फ भगवान में लग जाता है। कारण ये है, बाकी अगर आप कहीं पे भी भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान तक वो आवाज पहुंचती है। आप मुझे गुस्से में बुलाओ, प्यार से बुलाओ, कैसे भी बुलाओ, मेरा नाम लोगे तो मैं सुनूंगी जरूर। तो वही है, भगवान का जब आप नाम लेंगे तो वहां तक आवाज जरूर जाएगी, बस ये कि मन में भाव श्रद्धा का होना चाहिए। अगर आप प्यार से बुलाओगे तो प्यार से सुनेंगे, प्यार से जवाब देंगे, गुस्से में बुलाओगे तो गुस्से से सुनेंगे। मन में अगर शंका रहेगी तो वही है कि उसका रिजल्ट जो है फिर वो वैसा ही आएगा। अगर आप पॉजिटिव भाव रखोगे भगवान को याद करते हुए तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। मन में डाउट ना रखें, क्योंकि अपने आप अगर हम डाउट करेंगे खुद पे तो उसका रिजल्ट आप समझ सकते हैं कि कैसा होगा। तो बस मन में श्रद्धा और भगवान का नाम जप करें, उससे भी फल प्राप्त होगा। देखिए, जिस तरह से आपने बोला कि मंगल का साल आपने बोला, अगर हम इसी तरह से बात करें, ऐसा कहा जा रहा था कि शनि का साल था। शनि को जैसे बोला जाता है कि जहां तक मतलब देखा है पढ़ा है उतना बोला जाता है कि शनि वो होते हैं कि जो हम कार्य करेंगे वापस में हमें वही मिलेगा, यानी कि जो हम कर्म करेंगे हमें वापस वही मिलेगा। हमने किसी के साथ अच्छा किया तो हमारे साथ अच्छा होगा, बुरा किया तो बुरा होगा। तो जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि मंगल होगा, तो मंगल स्पेसिफिक मतलब किस चीज के लिए उनको माना जाता है या देखा जाता है, वो क्या है, वो जरूर जानना चाहेंगे। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, जैसे आप कह रहे हो कि शनि जो है वो कर्म फलदाता है, दंड नायक है, हमें कर्मों का फल देते हैं। मंगल जो है वो हमारे भाई बंधुओं का है, हमारे जो सगे संबंधी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, उन लोगों का जो है ये है, साथ में पड़ोसियों का है। तो जैसा मैंने देश में बताया तो हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो है वो संबंध खराब हो सकते हैं जब मंगल नीच का रहेगा गोचर में। और यही प्रभाव जो है हम लोगों की निजी जिंदगी में भी पड़ेगा। पड़ोसियों के साथ, भाई बंधुओं के साथ जो है संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही जून में जब घर बदलेगा मंगल, 5वीं राशि में जाएंगे, यानी कि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तो धीरे धीरे स्थितियां जो है वो सुधरनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। देखिए, अगर हम राशियों की बात करें, राशियों के हिसाब से अगर बात करें तो उसमें क्या बदलाव आप देख रही हैं? राशियों में अगर हम सबसे बड़ा जो बदलाव देख रहे हैं वो यही है कि कर्क राशि वालों को सबसे ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि मंगल नीच के वहीं हो रहे हैं। और साथ ही साथ शनि जो है अपना घर परिवर्तन करेंगे। इस समय पे शनि की जो 7.5 चल रही है मकर राशि वालों पे, मकर राशि वालों की 7.5 समाप्त होगी और मेष राशि वालों की शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा सवाल, मतलब कि जिस तरह से हमने आपसे पूछा, आपको लगता है कि कोई ऐसा आप हमारे दर्शकों को बताना चाहती है जो उनके लिए बेनिफिट हो? कोई ऐसी बात आपके मन में आ रही थी, जरूर हमारे दर्शकों को बताइए, जो उनके लिए सहायक हो। कभी भी आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाएं तो अपने आप को देखें, कोई सामान इधर उधर पड़ा है, क्योंकि साल ऐसा है। इस साल थोड़े से बम धमाके, जैसे हम लोगों ने बोला है, आग से होने वाली घटनाएं जो हैं ये हो सकती हैं। तो घर पे भी अपने गैस सिलेंडर वगैरह पे ध्यान रखें। बाहर कहीं जाएं तो लावारिस पड़ी चीजों का ध्यान रखें, तुरंत सूचित करें। इससे तो हम लोग को अपनी सेफ्टी रखनी है। बाकी रही बात इसकी, मंगल का साल है, मंगल मांगलिक कार्यों का भी होता है, लेकिन क्योंकि नीच का है सिर्फ इसलिए सावधानी बरतनी, खासकर अप्रैल से जून के बीच में हम लोग को सावधानी रखनी है। इसके बाद और इससे पहले थोड़ा जो है मंगल की स्थिति ठीक है, थोड़ा अप्रैल से पहले हम लोग, क्योंकि जब मकर राशि में प्रवेश करने वाले होंगे मंगल, तो तभी से वो अपना जो प्रभाव है वो देना शुरू कर देंगे। तो बस ये है कि अपना ध्यान रखें और भाई बंधुओं के साथ, दोस्तों के साथ थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, जिस तरह से आपने देखा कि अभी हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर अनुप्रिया पंत, उन्होंने हमें बताया कि आखिर किस तरह से हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। मंगल जिस तरह से उन्होंने बताया है आपने देखा होगा, और कहीं ना कहीं इन्होंने इस बात का भी मिथ हमारा साफ कर दिया है कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप इस कलर के कपड़े पहनेंगे या फिर आप ये करेंगे तो इससे आपको कोई फायदा हो। वो अलग अलग तरीके से आपके ऊपर कार्य करेगा। और कहीं ना कहीं हमने देखा था, अगर हम अपनी उससे बात करें कि बचपन में जिस तरह से हमने देखा था, हम सोचते थे कि अगर हम सुबह उठेंगे, पढ़ाई करेंगे तो हम
सालों साल वही करेंगे। पर नहीं, ये मिथ भी हमारा साफ हो चुका है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी के द्वारा ये कहा गया है कि आप सफेद कपड़े पहनिए आपका साल बहुत अच्छा जाएगा, आप इस रंग के कपड़े पहनिए आपका साल बहुत अच्छा जाएगा, ये बिल्कुल मिथ के तौर पर हमने देखा। और ऐसी कई, जरूर आपको हमारे इस खास बातचीत में आपको कई ऐसी सहायता मिली होगी, कई आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। अगर फिर भी आपका कोई ऐसा सवाल बनता है जो आपको लगता है कि हाँ ये सवाल अभी रहता है, तो आप जरूर हमसे पूछिए, हम आपका उसका जवाब भी आपके पास तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत पर।